अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मंडे से हम लोग टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है मंडे आ चुका है, तो आज से हम टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। टेंसेस का क्या मतलब होता है? टेंसेस होते हैं जी ज़माने। ठीक हो गया? ज़माना, हाल, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तकबिल। ठीक है, ज़माने ये टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए आपको टेंसेस पे फुली ग्रिप होना ज़रूरी है, क्योंकि बोल तो आप कहीं से सुन के भी सकते हो, किसी के साथ रह के भी अच्छा बोल सकते हो इंग्लिश। आप अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, जहाँ मर्जी जा सकते हो, जो कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो, वहाँ पे जाके आप दो चार मार रहो तो आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आना लग जाएगी बोलना। लेकिन लिखने के लिए आपको ग्रामेटिकली जानना ज़रूरी है टेंसेस को। ठीक है, उनकी ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस, रूल्स और सारी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होंगी तो आप ठीक से इंग्लिश लिख सकोगे, पढ़ सकोगे, इसको जज कर सकोगे कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये फलां बंदा राइट कह रहा है या गलत रॉन्ग बोल रहा है, लिख भी सही रहा है या नहीं रहा। अच्छा, टेंस की इंपॉर्टेंस के हवाले से ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे ना एक भाई थे जो आई थिंक 25-30 साल अमेरिका रहे, और इस सारे अरसे में उनको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आ गई। पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन उधर अंग्रेज़ों में रह के उनको बिल्कुल ठीक से इंग्लिश बोलना आ गई। एक्सेंट भी उनका बिल्कुल नेटिव्स की तरह का हो गया, बिल्कुल सही से इंग्लिश उनको बोलना आ गई। बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस काफ़ी उनका एक्सपैंड कर गया, डीलिंग्स होने लगी इंग्लिश लोगों के साथ। बोलना तो सारा कुछ इंग्लिश में था, डीलिंग्स भी इंग्लिश में थी, लेकिन मसला आता था उस वक्त जबकि एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था और इसके लिए सारा पढ़ना पड़ता था। एग्रीमेंट पढ़ना तो आता नहीं था उसको, मेल वापस करना पड़ती थी कि आया कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, एग्री हैं इस एग्रीमेंट में, इस डीलिंग में या नहीं। तो एग्रीमेंट पढ़ने के लिए और ईमेल सेंड करने के लिए उनको अपने असिस्टेंट पर डिपेंड करना पड़ता था, और वो खुद से ये नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो अनपढ़ थे, उनको तो ये चीज़ें आती नहीं थी। तो जी, आपको होप्स हो कि इस चीज़ से ये समझ आ गई होगी कि इंग्लिश सही से बोलने के साथ साथ इंग्लिश अच्छी लिखना और इंग्लिश अच्छी पढ़ना भी आना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, टेंसेस बेहद ईजी हैं, बेहद ईजी हैं। अगर आप लोग ये सारी सीरीज़ लोगे ना, आई थिंक विद इन 20 डेज़ मैंने आप लोगों को टेंसेस कवर करवा देने हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग ये टेंसेस ले लोगे ना स्टूडेंट्स, आप लोग को इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग बिल्कुल एरर फ्री इंग्लिश लिखोगे, एरर फ्री इंग्लिश लिखोगे। इवन कि आप अपने सीनियर्स की मिस्टेक्स निकाल सकोगे जिनको रूल्स नहीं पता, और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जब मैंने खुद से इन सारी चीज़ों को रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें तो हमें गलत पढ़ाई जाती थी, हमें ये रूल कहाँ पे अप्लाई करना था, ये सारा कुछ हमें सही से नहीं बताया गया था। होप्स हो कि आप लोगों की भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी इन सारी सीरीज़ में। तो विदाउट एनी फर्दर डे, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़माने होते हैं 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों नेक्स्ट फर्दर फिर चार चार हिस्सों में डिवाइडेड है। होंगे तो चारों एक के ही, लेकिन ये चारों कितने हो गए? 12 हो गए। इस तरह हमारे टेंस बनते हैं 12। तीनों इन 12 के 12 के एक दूसरे से रूल्स डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैम ने तो इतने बता दिए, ये तो 3 है। तो स्टूडेंट्स, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आई एम ऑलवेज हेयर टू गाइड यू। अगर आप लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझसे बार बार पूछो, मैं आप लोगों को बार बार बताऊंगी। परेशान नहीं होना, ठीक है? वो किस तरह से फर्दर डिवाइडेड है चार चार हिस्सों में, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे 3 टेंसेस की फर्दर 4 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस। प्रेजेंट भी इस सारे एरिया को कवर करता है, इसकी ये 4 ब्रांचेस हैं। पास्ट की भी हैं ये चारों, देन फ्यूचर की भी हैं ये चारों। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी हैं टेंसेज। आप लोग इसको ईजीली कर सकते हो अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे, इसको ध्यान से प्रैक्टिकल करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आज हमने करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस करना है आज हमने। इसका देखते हैं पहचान उर्दू में कैसे होती है इन सेंटेंसेस की। प्रेजेंट सिंपल, स्टूडेंट्स इसको ही कहते हैं इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी इसी को कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, उर्दू में जी इसकी पहचान है, ता है,
ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह। वो तमाम उर्दू फ़िकरा जिनके आखिर में ये वाली साउंड्स आ रही हैं, ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ, तो वो हैं जी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने परेशान नहीं होना कि बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, मैं कह रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स की कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस, चाहे वो टेंसेस में हो, चाहे वो कोई सिंपल सेंटेंस हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो है वो बेस करता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? डूअर, काम करने वाला। ये यूजुअली क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है? एक्शन। ठीक हो गया? जो डूअर परफॉर्म कर रहा है एक्शन, वो होती है हमारी वर्ब। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अब जी ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। एक मीनिंगफुल सेंटेंस इस पे बेस करता है। ठीक हो गया? अब फर्दर देख लेते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का जो सिंपल टेंस है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। क्या हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, क्या वर्ब्स होंगी, कौन सी वर्ब किसके साथ लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन सा नाउन यूज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं। सब्जेक्ट तो वैसा ही रहता है, कोई भी सेंटेंस है वो पास्ट है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, सिंपल है, कोई भी सेंटेंस है स्टूडेंट, सब्जेक्ट ने अनचेंजेबल ही रहना है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आना। हम चूँकि प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं तो इसमें आएगी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स अनचेंजेबल ही रहता है। हर फिक्रे में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ये अनचेंजेबल हैं। हम जो भी छेड़खानी करते हैं ना, हम जो भी चेंजेस करते हैं वो हम करते हैं वर्ब के साथ। ऑब्जेक्ट को भी वैसे ही रहने देते हैं, सब्जेक्ट को भी वैसे ही रहने देते हैं। टेंसेज में जो चीज़ चेंज होनी है वो होने हैं जी हमारे वर्ब्स की फर्दर फॉर्म्स हैं जो कि आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए टेंसेज में कूदने के लिए, क्योंकि टेंसेज का सारा जो डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करता है वर्ब की फॉर्म्स पे। आपको ये सारी फॉर्म्स आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, आप लोग मुझे पर्सनली बता सकते हो, ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी एंड विद इन 2 और 3 डेज़ आपको सारी फॉर्म्स डिक्रीज आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो है एस या ई एस। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का एडिशन करना है तो हमारा बन जाएगा सिंपल टेंस। ये सिंपल टेंस के रूल्स हैं जी स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सबको ये समझ आ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एस या ई एस का इजाफा किधर होना है, कैसे होना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखें एग्जाम्पल, वो स्कूल जाती है, शी गो, वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, एस या ई एस का इजाफा आ गया, टू स्कूल। सब्जेक्ट मैं क्या बताया था, यूजुअली नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। गो ई एस का इजाफे के साथ गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म विद ई एस। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एस या ई एस का इजाफा किन के साथ करना है और किन के साथ नहीं करना। ही, शी, इट और सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करना है आई, वी, यू, दे, और प्लूरल्स के लिए यूज़ नहीं करना। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करना। स्टूडेंट्स ये रूल्स हैं, आप लोगों ने रूल्स नहीं भूलने नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोग रूल्स भूल गए तो आप लोग कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। सिंपल है ना, सिंपल कौन से होते हैं, असर्टिव होते हैं। मैंने आप लोगों को जब सेंटेंस करवाया था तो मैंने आप लोगों को सेंटेंस की काइंड्स भी करवाई थी और देन सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी करवाया था।
अगर आप लोग रिवाइज़ करना चाहते हैं या वो लोग जो कि ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो लोग सेंटेंस इट्स टाइप एंड स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को दोबारा करवा दूँगी, नो इशू एट ऑल। वो खेलता है, ही प्लेज। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। तो जी, जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है वो हमारा क्लॉज होता है। सब्जेक्ट और जो वर्ब होते हैं ना, ये दो चीज़ों पे बेस करता है हमारा क्लॉज। मीनिंगफुल होता है वो भी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो तो कोई मसला नहीं होता, ये अपना प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब आप लोगों को मैंने ही शीट और सिंगुलर वाले करवाए हैं, अब मैं आपको करवाती हूँ आई वो यू दे और प्लूरल वाले। वो खाना खाते हैं, दे ईट, दे ईट फूड कर लें आप लोग, फूड कर लेते हैं, दे ईट फूड। इसके साथ ऐसे ये इसका इजाफा नहीं हुआ ना, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ नहीं था, ये प्लूरल था। तो इस चीज़ को आप क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कहिए, बताइए, मैं आप लोग को अगेन ये करवा दूँगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि एक जो टेंस होता है वो फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, और उन 4 हिस्सों में जो एक टेंस होता है ना वो भी फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सिंपल, इधर लिख देती हूँ मैं, ये आप लोगों को ताकि याद रहे। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक हो गया। ये एक सेंटेंस जो होता है ना, एक जुमला, उसको 4 हिस्सों में लिया जाता है, उसको हम 4 साइडों से देखते हैं। ठीक है, हमने सिंपल में देख लिया, अब हम नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में भी स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। आप देखिए मैं क्या करती हूँ। सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, वर्ब वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वैसे ही रहेगा। अब जो वर्ब के साथ हमने चेंज करना है वो ये करना है कि एस या ई एस का जो हम इजाफा करते थे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, वो इजाफा अब हमने डू के साथ करना है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन डू और डज नॉट का इजाफा करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अब नहीं लगेगा, अब एस या ई एस डू के साथ लगेगा, डू और डज नॉट। ठीक है, डू के साथ लगेगा ई एस तो ये डज बन जाएगा, और नॉट तो नेगेटिव में आप लोगों को पता ही होगा कि लगना ही लगना है। देख लेते हैं कि कैसे। मैं आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि सबसे पहली एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या ली थी। वो स्कूल जाती है, अब इसी को हम नेगेटिव करेंगे, वो स्कूल नहीं जाती है। शी, इधर डू या डज का इस्तेमाल होगा। अच्छा, नॉट, शी डज, एस ये एस का इजाफा हम किसके साथ करते थे, ही शी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ। ये शी है, सिंगुलर है, तो हम शी डज, सॉरी, डज नॉट गो टू स्कूल। पहले क्या था, शी गोज था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ई एस लगाया था, तो अब हम डज नॉट लगा रहे हैं, तो ये ई एस उठ के डू के साथ लग गया। ये रूल भी आप लोगों को हो सके समझ आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो नहीं खेलता। ठीक है, ही डज नॉट प्ले। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की हो, अगर एस या ई एस का इजाफा इनके साथ हो रहा है ना, ही शी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होना था एस या ई एस का इजाफा, और दूसरी बात ये कि आई हुई यू दे के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होना था। तो ये देखिए, दोनों के साथ ई एस का इजाफा हो रहा है। जो ना आई हुई यू दे और प्लूरल जो होंगे उनके साथ नहीं होना। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, वो कैसा था। वो ये प्लूरल है ना, वो नहीं खाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखो कि इसमें एस या एस का इजाफा नहीं हो रहा होगा। दे डू
नॉट ईट द मील। ये प्लूरल था, इधर एस का इजाफा नहीं होना था, ये सिंगल था, इधर एस का इजाफा होना था। होप्स हो के स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी और आपके डाउट्स रिमूव हो गए होंगे एक सेंटेंस के दो साइडों के हवाले से। ओके स्टूडेंट्स, हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं एक सेंटेंस के, सिंपल और नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंट्रोगेटिव एंड सिंपल प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो होप्स हो कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर तो नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोग की क्यूरीज़ को एक एक बंदे की क्यूरी का आंसर कर सकती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स का मैंने जिक्र किया है ग्रुप के बारे में, उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जिस ग्रुप में मैं अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली ग्रूम कर रही हूँ, उनकी असेसमेंट कर रही हूँ, उनको इंग्लिश बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इंग्लिश करवा रही हूँ। उस ग्रुप में आप लोग ऐड होना चाहते हैं, कोई फ़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, मंथली फ़ी नहीं है, कोई भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ का फेस नहीं करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट सेंड मी अ लाइन। ये हमारा नंबर है, इधर हम लोग पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को फ्रीली गाइड करते हैं और हमारे ग्रुप का नाम है ऑल अबाउट इंग्लिश। आप कहीं से भी हो, पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हो, इंडिया से हो, कहीं से भी हो, अगर आप लोगों को इंग्लिश में कोई मसला है तो आप लोग लेक्चर्स ले सकते हो। और लेक्चर्स में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट के साथ साथ अगर आप लोग इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, पर्सनली अपनी क्यूरीज़ मुझे बताना चाहते हो, प्रॉब्लम्स बताना चाहते हो कि आपके कौन कौन से ग्रामर के एरियाज़ वीक हैं, तो आप लोग इधर मैसेज कर सकते हो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। हो सके आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगी और इस सेंटेंस का सेकंड लेक्चर होगा वो। उसके बाद आप लोगों की बहुत सारी मज़ीद कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।